गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। जो भी बेसिक्स थे इस चैप्टर के वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं एंड फोर्थ पार्ट में स्पेशली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस। कल हम लोगों ने एक थोड़ा सा डिस्कशन करा था पैरेलल लाइंस का। आज एक हम इंट्रोडक्शन और दे देते हैं एक बार आपको शॉर्ट में, फिर आपको ये पूरा टॉपिक आज क्लियर करना है पैरेलल लाइंस का। देखिए बच्चों, अगर एक लाइन इस तरीके से जा रही है और एक लाइन इस तरीके से जा रही है तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, बट इन दो लाइंस को, दोज आर नॉट पैरेलल, एक लाइन अगर कट करती है तो उसका नाम क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या करती है, 8 एंगल्स फॉर्म करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो 8 एंगल्स फॉर्म करती है और इन 8 एंगल्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होती है। इनके पर्टिकुलर नेम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एंगल 4 और 6 को हम बोलते हैं बच्चों ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऐसे ही अगर आप देख रहे हो कि 4 और 6 होंगे तो दूसरा पेयर कौन सा बन जाएगा, जल्दी बताओ, 3 and 5। बट इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल देन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, इट मींस दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ऐसे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो ये वाले बच्चों 1 और 5 ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अलग से दिख रहे हैं आप लोगों को, है बेटा? yes, ये हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग, बट स्टिल देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। एंड लास्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। तो जब आप अंदर वाले दोनों एंगल ले लोगे 4 and 5, ठीक है, 4 और 5 को जब आप ले लोगे तो दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर मतलब एक ही साइड में अंदर वाले दोनों एंगल्स जो होंगे वो। ठीक है, बट हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है वो आपको देखना है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तो क्या बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि ये दो पैरेलल लाइंस जा रही है, राइट बच्चों। तो अगर मैं इस एंगल का नाम लिखता हूं 1, इसका 2 और यहाँ पर ये 3 और 4 हो गया, तो बच्चों इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 equal to 2 and 3 equal to 4. It simply means that in the case of parallel lines, alternate angles are equal to each other. ठीक है बच्चों, next is corresponding angles. Corresponding angles में क्या होता है, दोनों एंगल एक ही साइड होते हैं, बीच में एक एंगल स्किप करना होता है। आप इसको छोड़ेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, इसको स्किप करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। सो बेसिकली आपको ना इसको ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ही साइड होते हैं, एक का गैप देना होता है और ये एंगल्स होंगे। अगर ये 1 है और ये 2 है तो यहाँ 1 is equals to 2, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे इधर भी अगर आप देखते हैं, मतलब ये इधर इस साइड भी होते हैं, ये वाले दोनों एंगल्स जो है बेटा, अगर ये 3 होगा ये 4 होगा तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 की। यही सेम चीज आप इस साइड भी रिपीट कर सकते हो इन द केस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा आपको कि ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ये सारी चीजें आगे तक काम आएंगी। मतलब जब तक आप ज्योमेट्री पढ़ोगे 9th में 10th में, हमेशा ये सारे बेसिक्स यूज होंगे। तो आज आपको इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वन इज को इंटीरियर। को इंटीरियर में क्या होगा, दोनों एक ही साइड होंगे, अभी मैंने पहले भी बताया था। और यहां पर 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। 1 + 2 is equal to 180 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। यहां पर इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो बच्चों ये भी समझ में आ गया आप सबको को इंटीरियर क्या होता है। किसी को कोई डाउट? यही सेम चीज इस साइड भी अलाउड होगी। अगर यहां पर हमने ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ले लिया है, सो 3 + 4 is equals to 180 डिग्री। बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे इस पे बेस्ड? क्वेश्चंस। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। दो पैरेलल लाइंस गिवन है और इन दो पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है। दिस एंगल इज x, ये पूछा जा रहा है। दिस इज y एंड दिस इज 130 डिग्री। आपको x और y बताना है बच्चों क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम ओरली कर सकते हैं, बट ज्योमेट्री में ओरली कुछ नहीं होता। आपको हर चीज प्रॉपर रीजंस के साथ मेंशन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर x और y तो ऑल्टरनेट है, बट जो चीज गिवन है उसके साथ अननोन की क्या रिलेशन बन रही है। आपको यह देखना है कि अगर यहां पर ये x दे रखा है और ये 50 दे रखा है तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, हम सबको ये बात पता है कि x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ये लीनियर पेयर हो गया। स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, एंड बाय डूइंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो 180 माइनस 50 रिजल्ट कितना आ गया? 130। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। अब बच्चों y भी फाइंड आउट करना है। तो y तो बहुत सिंपल है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप डायरेक्टली लिख दोगे y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बोलिए तरुण, डू यू हैव एनी डाउट इन इट? विवान, आज मोहम्मद नासिर भी आए हैं हमारी क्लास में। मोहम्मद नासिर, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं बेटा हमारे साथ या सिर्फ आज ही आए हैं पढ़ने आप? बेटा आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं? हैं बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तो आप हमसे वीडियोस ले सकते हैं। हाँ जी, वीडियोस ले सकते हैं और रेगुलर पढ़िए बेटा, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम निकल चुका है। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए जो लोग अभी क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 3 पैरेलल लाइंस ले रहे हैं हम, एक ट्रांसवर्सल ले रहे हैं और एक एंगल ले रहे हैं x, ये y एंड दिस इज z। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे साइड बाय साइड अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को करें, जिससे आपको भी प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, एक गिवन कंडीशन है बच्चों यहां पे कि y और z का रेशियो दे रखा है 3:7। अब बताइए बच्चों क्या हो सकता है y और z से? अगर y और z की रिलेशन दे रखी है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? ट्राई करिए एक बार और मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी? मनजोत समझ में आ रहा है बेटा? अर्चित? Yes, sir. देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व करा कि x और z। चलिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं, आप यहां पे लिख लीजिए y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने a क्यों लिया, क्योंकि x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3a और 7a ले लिया। राइट, ये आ गई इंफॉर्मेशन। अब हमने देखा कि x और z, जरा ध्यान से देखिए, x और z में कौन सी रिलेशन हो रही है। अगर ये पैरेलल लाइन है बच्चों,
यहां पर रिलेशन हो रही है ऑल्टरनेट एंगल्स की, आप देख रहे हैं बच्चों। एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब कभी भी आप कोई भी एंगल्स यूज करो, लाइक ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग या कुछ भी, तो उसमें जो भी एंगल फॉर्म होगा, जैसे ये एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों, तो इस एंगल का एक पार्ट कहां पर होना चाहिए, ये वाला पार्ट कहां पर होना चाहिए, पैरेलल लाइन पे, और दूसरा पार्ट कहां होना चाहिए, ट्रांसवर्सल पे। ये बात ध्यान रखना। दूसरा एंगल जो आप इसके साथ ले रहे हो, उसका भी एक पार्ट कहां होना चाहिए, ट्रांसवर्सल पे, और एक पार्ट कहां होना चाहिए, दूसरी पैरेलल लाइन के। ये बात बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स। ये तो बड़ी बेसिक सी फिगर्स हैं, सब कर लेते हैं, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आएंगी तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड इज दे आर इक्वल, एक्स इक्वल्स टू जेड। और रीजन क्या देंगे बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो बेटा, रीजंस ज्योमेट्री में आधा रोल प्ले करते हैं। अगर आपने एक्स इक्वल टू जेड लिख दिया और ब्रैकेट में नहीं लिखा कि वाई दे आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स, और व्हाटएवर बी द रीजन, सो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। ठीक है, टीचर विल डेफिनेटली कट योर सम पोर्शन। नाउ if x and z are equal, so x is also equals to z is equals to 7a. As we know, the value of z is 7a. So here x and z both are equal to 7a. Now what is the relation between x and y? बताइए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, वेरी गुड एनालिसिस। आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस करा कि x एंड y दोनों एक ही साइड है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैं, तो ये डेफिनेटली क्या होने चाहिए, को इंटीरियर एंगल। आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, x की जगह क्या पुट करोगे, 7a, y की प्लेस पे पुट करोगे 3a, टोटल हो गया 10a, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। बट क्वेश्चन में आपसे ए नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर देंगे। एक्स है आपका 7a, 7 इंटू 15 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 18, सॉरी 7 इंटू 18 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 126 डिग्री। 126 degree is the value of x. You can also find out the value of y by multiplying 3 with 18 and 54 degree is the answer. ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें रेशियो होगा और एक बार ऑल्टरनेट यूज होगा, एक बार को इंटीरियर यूज होगा। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं, और जिससे आपका पैरेलल लाइंस वाला टॉपिक हमेशा के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो वीडियो फॉर्म होगी ना पैरेलल लाइंस की, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा बेटा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। चलिए देखिए आगे। हर्षित नहीं है आज मीटिंग में, हर्षित सानी बीबीएल। चलिए बेटा, आ रहा है हर्षित समझ में सब कुछ, कोई डाउट। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, बस इसमें आपको साइड बाय साइड डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे बच्चों अपनी नोटबुक में, जो हम यहां बोर्ड पे करा रहे हैं। मेक श्योर कि कोई भी स्टूडेंट अपने बेड या सोफा सेट पे नहीं पढ़ रहा होगा, वो प्रॉपर एक टेबल और चेयर का यूज करके डिसिप्लिन में पढ़ रहा होगा। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं सिर्फ इसीलिए कि अगर आप चाहते हो कि आपको 100% समझ में आए, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे आराम से बेड पे बैठ के देखोगे और सब समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ये इसके पैरेलल हो गया, ए बी सी डी, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, दिस होल इज 126 बच्चों, दिस होल इज 126 एंड दिस इज 90। सबको पता है कि ये सिंबल किसका है, 90 का है। ये पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जी ई डी, दिस इज जी, दिस एंगल इज, दिस पॉइंट इज जी एंड दिस इज एफ एंड दिस इज ई। ठीक है, ये डायग्राम गिवन होगा।
मोस्टली इसके जो क्वेश्चंस होंगे पैरेलल लाइन के उसमें आपको डायग्राम गिवन मिलेगा बच्चों क्वेश्चन पेपर में, तो आपको डायग्राम की दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम आपको खुद नहीं ड्रॉ करना होगा, पहले से गिवन होगा। 3 चीजें पूछिए बेटा इसमें, एक तो पूछिए एज, एज नहीं एजीई, एंगल एजीई, ठीक है। एक पूछा है जीईएफ और थर्ड वन इज एफजीई। अब देखो बेटा कुछ भी पूछा जा रहा है तो पहले उसे लोकेट करो आप, एजीई को ढूंढो फिगर में कहां है, एजीई, दिस इज एजीई, एंगल नंबर 1, ऐसे मैंने लिख लिया है साइड से एंगल नंबर 1 कि हमें ये फाइंड आउट करना है। जीईएफ, जीईएफ, दिस इज एंगल नंबर 2 जो हमें फाइंड आउट करना है, जीईएफ। सबको दिख रहा है बच्चों? एंड द नेक्स्ट वन इज एफजीई, एफजीई बच्चों, एफजीई ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल नंबर 3, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। विल स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट एंगल नंबर 1। अब देखो बच्चों ये पूरा ए बी सी डी के पैरेलल है, AB is parallel to CD, and if AB is parallel to CD, then what is the relation between angle 1 and 126? जल्दी बताओ। Very good. AGE is equals to 126. सीधा रीजन क्या लिखेंगे आप? ऑल्टरनेट एंगल्स। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली हो गया आंसर, दैट्स इट, काम खत्म इसका, AGE का डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट इज एंगल 2। अब बच्चों देखो इतनी तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर पूरा 126 है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा? माइनस करके आएगा 126 माइनस 90 डिग्री कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। आंसर, एनी डाउट? और यहां पर तो आपको कोई रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप यही लिख सकते हो दैट FED, साइड में लिख दो FED इज 90 डिग्री, बस इतना लिख दोगे, समझ में आ जाएगा टीचर को कि आपने 126 में से 90 को माइनस कर दिया तो एंगल 2 आ गया। बोलो बच्चों क्लियर हो गए 1 और 2? चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स FGE। अब बच्चों FGE की रिलेशन ढूंढो जरा। FGE तो 103 में क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो FGE निकालने के लिए आप क्या करोगे? AGE और FGE को आप क्या कर दोगे? 180 के इक्वल। और रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। तो बच्चों अभी AGE कितना आया था? 126। जब आप इसे माइनस कर दोगे तो 180 माइनस 126 हो जाएगा 4 and 5, 54 डिग्री इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड पार्ट आ गया इस क्वेश्चन में। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि सारे पार्ट्स में पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ ऑल्टरनेट एंगल्स, दूसरा 90 वाला हुआ, फिर लीनियर पेयर हुआ जो आपने प्रीवियसली पढ़ा था। तो अब मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन होगा और उसमें सारी चीजें एक ही पार्ट्स की होंगी, कुछ भी मिक्स होके आ सकता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं, आप साइड बाय साइड करना शुरू कर दीजिए। प्रॉपर स्टेप्स लिखिएगा बच्चों, जिस तरीके से हम शो कर रहे हैं यहां पर पूरा सॉल्यूशन वैसे ही आपने भी करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आज आप ढंग से कॉपी नहीं करोगे तो 100% मार्क माय वर्ड्स आप टेस्ट में भी गंदा लिखोगे, और टेस्ट में गंदा लिखोगे तो आपके टीचर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके मार्क्स कट कर लेंगे। तो अच्छा लिखने की प्रैक्टिस आज से करनी है, अभी से करनी है, इसी क्लास से। ये नहीं कि अभी तो फटाफट आपने लिख दिया जल्दी जल्दी और बाद में आप सोचो कि हम इसे फेयर करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी करिए, ढंग से करिए बच्चों। ये ए बी और सी डी पैरेलल हैं और यहां पर आपसे एंगल एक्स और वाई पूछा जा रहा है। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये वाला एंगल एक्स है, ये 50 है, ये वाई है, ये 127 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको 100 वाई फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी के भी कराऊंगा बच्चों, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी बुक भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
टीचर्स जनरली सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से ही देते हैं। क्या बेटा? एक्स 50 होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। एज बोथ द लाइंस आर पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपस में? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 50 डिग्री। आप डायरेक्टली लिख देंगे x इक्वल्स टू 50 और रीजन दे देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब y कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है बच्चों, जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं 50 और y दोनों को ले लूं, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ले लूं अगर मैं एंगल 50 प्लस y और इधर 127 ले लूं, तो दे आर ऑल्टरनेट और नॉट? बताइए देख के, ये एंगल्स ऑल्टरनेट बन रहे हैं नहीं? बन रहे हैं ना? अकेला y नहीं आ सकता, आपको ये देखना पड़ेगा कि 50 प्लस y कलेक्टिवली इज इक्वल्स टू 127 एज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये बात समझ में आ गई आप सबके बच्चों? कोई इंटीरियर से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक आपने जजमेंट करा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ये मिस्टेक करते हैं कि यहां पर आप ये सोचते हो कि y और x में क्या बन जाएगा? 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे को इंटीरियर 127 और 127 का किसके साथ बेटा? ये तो अलाउड नहीं है, दिस इज रॉन्ग। 127 का इधर ये वाला फाइंड आउट करते हैं हम, वो लेंदी हो जाता ना, पहले को इंटीरियर से ये फाइंड आउट करते, फिर पूरा 180 का पेयर लगाते। इतने स्टेप्स क्यों लिखने जब डायरेक्टली हो रहा है? तो यहां पर 127 माइनस 50 कर देंगे, यहां रीजन था ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 77 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा, 3 पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बेटा, और अगर आप इसका ओरिजिनल डायग्राम देखो तो थर्ड पैरेलल लाइन नहीं है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, थर्ड पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस इज 55 डिग्री, 38 डिग्री, ये एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ हो जाएगी, और आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए। व्हाट इज एंगल ए? ये पूरा है एंगल ए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एंगल ए बताना है, राइट? नेमिंग कर देंगे आप इसकी ए बी सी डी एंड ऑल, ए बी सी डी ये सब कर देंगे आप। दिस इज ओ, ठीक है, ये एक लाइन आपने ड्रॉ करी पैरेलल, आपने एक लाइन एल पैरेलल ड्रॉ करी ए बी और सी डी के। क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने बेटा? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बताओ? इस क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि ये जो पैरेलल लाइन आई है बीच में, ये इसके साथ भी काम आएगी और इसके साथ भी काम आएगी। तो ये जो पूरा एंगल ए था जो आपको फाइंड आउट करना है, 2 पार्ट्स में निकलेगा। एक पार्ट इसका इधर से निकलेगा और दूसरा पार्ट इसका इधर से निकलेगा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? तो हमने ये देखा कि अगर हम इस पार्ट को एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं, ऐसा होता है ना ज्योमेट्री में, जब आप इस तरीके से नेमिंग कर देते हो एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4, तो समझने में बड़ा इजी हो जाता है। तो एंगल 1 बच्चों किसके इक्वल हो गया? 55 डिग्री के। पहले तो आप ये लिख दो, ड्रॉ एल पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 55। रीजन क्या देंगे आप? ऑल्टरनेट एंगल, एंड अगेन एंगल 2 is equals to 38 degree, same reason, alternate angles. Now for value of A we add both of them, angle 1 plus angle 2, so 55 plus 38 कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा 393 डिग्री is the value of angle A. Is there any doubt बच्चों? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है आप सबके?
है बेटा? बेटा इसकी प्रूविंग नहीं होती है। मैंने आपको कल एक एंड में एक छोटी सी चीज बताई थी ना कि अगर बाइसेक्टर्स होते हैं तो वो भी लाइंस पैरेलल कर देते हैं, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। पर पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे आते हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रूविंग, ये कहीं नहीं पूछी जाती किसी भी एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चंस ही आते हैं डायरेक्टली। आगे बच्चों समझ में क्वेश्चन? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सा। ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी सी डी एंड दिस इज ई। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है 108 डिग्री, दिस इज 112 डिग्री, ठीक है? अब आपको ये वाला एंगल जो पूछा गया बेटा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। ये एक पैरेलल लाइन आ जाएगी और ये पैरेलल लाइन फिर से वही काम करेगी कि ये एंगल 1 बन जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इस लाइन का इस लाइन से इस एंगल के साथ क्या रिलेशन बन रहा है ये आपको देखना है। यहां पर जैसे पहले वाले केस में ऑल्टरनेट हो रहा था, यहां पर बताओ कौन सा बन रहा है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, तो ये भी इस साइड है, ये भी इस साइड है। को इंटीरियर क्या हो जाएगा बच्चों? ये को इंटीरियर। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे हम बाय टेकिंग 108 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे ब्रैकेट में प्रॉपर को इंटीरियर एंगल्स, और बच्चों ये आ जाएगा 180 माइनस 108 72 डिग्री। देन नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा इसमें ना आप एक चीज ऊपर ये लिख देना, हियर ए बी पैरेलल टू दिस एल लाइन, ठीक है? और नीचे लिख दोगे आप ई एल। यहां पर आप लिख दोगे सी डी पैरेलल टू ई एल। सो 112 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन यहां पर भी आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स एंड 180 माइनस 112 डिग्री कितना आ जाएगा? 868 डिग्री, ठीक है बच्चों? पर पूछा गया आपसे एंगल ए ई सी, तो आप एंड में लिखेंगे एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यह आ गया 72 एंड दिस इज 68, 160 डिग्री आ जाएगा, 140 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 140 डिग्री। इज एनी डाउट? समझ में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, वेल डन। अभी आज हम प्रूविंग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, वो हम फ्राइडे वाली क्लास में करेंगे। कल आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। जितने भी स्टूडेंट्स आज नए हैं या फिर अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, थर्सडे जो है वो हमारे यहाँ फर्स्ट 3 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स होती है, थर्सडे फिजिक्स होती है, फ्राइडे को अगेन मैथ्स होती है, कभी कभी फिजिक्स होती है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स ही रहती है फ्राइडे को, एंड सैटरडे केमिस्ट्री की क्लास होती है बाय कांशा मैम, एंड संडे विल बी योर टेस्ट एज वेल एज बायोलॉजी क्लास। ठीक है बच्चों? तो यही रूटीन आपको फॉलो करना है पूरे वीक में। और एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। इस संडे आपका टेस्ट अभी हम आपको अनाउंस कर देंगे आज। ये 70 डिग्री हो गया, दिस इज 100 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है यहां पर डिटरमाइन एबीसी। जहां तक आप लोगों का बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर भी हमने रिसेंटली कंप्लीट करा है और वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। ठीक है, तो वो टेस्ट सारे बच्चे दे सकते हैं। तो आप लोग अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको यहां पे 3 एंगल बताने, एबीसी बीएसी। ये वाला क्वेश्चन करिए सब लोग, एबीसी बीएसी एंड CAQ, ये तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर भी चुके हो अभी इस टाइप का क्वेश्चन
पहले एंगल्स को लोकेट करो 1 2 3 करके, जैसे मैंने आपको सिखाया, और फिर उनके बीच है बेटा। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ बस बेटा, वही कर रहा हूं मैं। P Q R S एंड दिस इज ABC। P Q R S A B C। अब करो बेटा सॉल्व। ABC फाइंड आउट करना है, ये है एंगल नंबर 1 जो आपको फाइंड आउट करना है। BAC एंगल नंबर 2 एंड CAQ एंगल नंबर 3। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलता है। चलिए ट्राई करिए बच्चों। ABC is equals to 70 degree is the correct answer. Very good. Very good. CAQ is 80. BAC is 30. Very good. Very good. बिल्कुल ठीक करा आप लोगों ने। बट आई होप कि आप लोगों ने पूरा प्रॉपर सोल्यूशन भी लिखा हो। ओरली तो इसे सब कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट पूरा सोल्यूशन के साथ ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बच्चों सबसे पहले आपने देखा 70 और 1 में क्या रिलेशन है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्या आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 70 के इक्वल हो गया तो ऑल्टरनेट एंगल्स आ गया। अब 2 फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ये 70 प्लस 2 इक्वल टू 100 कर देंगे, ऐसे ही करा आप लोगों ने। बोलिए बच्चों। 100 माइनस 70 कितना आ गया, 30। एंड देन एट लास्ट एंगल 3 और 100 की रिलेशन हो जाएगी को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल, सो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करके 80 डिग्री। तो ये तीनों यहां पर इसके आंसर्स हो जाएंगे। आ रहा है सबके समझ में बेटा? प्रॉपर रीजंस देने हैं बस आपको, और कुछ नहीं चाहिए इसमें हमें। अगर आप प्रॉपर रीजंस दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिए, अभी ट्राई करिए इसको भी। देखिए बच्चों, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में OPQRS ये दे रखा है। एंगल P इज 110 एंड दिस इज 130 डिग्री एंगल R, और आपसे पूछा गया है, क्या गया है, PQR एंगल, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट दे दूं, कभी भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जो अलग से पूछा जाए कि ये पैरेलल लाइन अलग जा रही है, वो अलग जा रही है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल लाइन, और यहां लिख भी देंगे आप ड्रॉ। बच्चों लिख देंगे यहां पर आप ड्रॉ, इसका नाम लिख दीजिए MQN, ड्रॉ MQN पैरेलल टू OP एंड RS, दोनों के पैरेलल हो गई। ये सिंबल होता है बच्चों पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जो आपको यूज करना होगा। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQR। ट्राई करिए बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये तो सब सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। दे विल डेफिनेटली गिव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम्स। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, बड़ा सिंपल है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे को इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इसके साथ, और ये वाला फाइंड आउट करेंगे को इंटीरियर से, फिर आप स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे और ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो इसका एंगल आएगा, इसका आंसर आ रहा है 60 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है बच्चों इसका? 60 डिग्री। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे को इंटीरियर से, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, फिर इसको करेंगे को इंटीरियर से तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, ये 70 हो गया, 50 हो गया, आप यूज करोगे स्ट्रेट लाइन। MQN इज अ स्ट्रेट लाइन
तो 50 प्लस पी क्यू आर 70 प्लस पी क्यू आर प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर आ जाएगा 180 माइनस 120, कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आज आपने पैरालाइंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं एंड आई होप ये आपको चैप्टर अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जब किसी भी चैप्टर पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन टाइम पे करते हैं तो उस चैप्टर पे हमारी ग्रिप डिफरेंट ही होती है और हम कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट द चैप्टर, राइट स्टूडेंट्स? So I believe you all are doing good with this in this chapter. If you feel any problem at any part at any place, then please talk to me frankly and ask your all doubts. ठीक है? जो बच्चे सिर्फ वीडियोस देख के इस चैप्टर को समझ रहे हैं, लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन सबको भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि बेटा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। ये मत सोचिए कि आप हमसे पढ़ नहीं रहे रेगुलरली तो आप ये अपने डाउट्स पूछ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डाउट्स पूछने के लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8979755555, इट्स अ वेरी सिंपल नंबर, सो यू कैन कॉल ऑन इट और मैसेज ऑन इट। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, एंजॉय करिए क्लासेस को एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।